हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हाईएस्ट कितने बन सकते हैं? 3 बन सकते हैं। ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। रीजन क्या था? न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन का होना, राइट। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स, सबसे पहले एलोट्रोप्स होते क्या हैं? एलोट्रोप्स ना किसी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो देखने में अलग अलग दिखते हैं, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। जैसे एक एलिमेंट है कार्बन, जो हम स्टडी कर रहे हैं। अब कार्बन के 2 एलोट्रोप्स हैं, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट, राइट। डायमंड आप लोगों ने सबने देखा है, दैट इज वेरी शाइनी और बहुत कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। और ये रीजन क्या है इसका? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इनके बीच में बॉन्डिंग, इनके बीच में अरेंजमेंट, ठीक है। अब क्या है? डायमंड। डायमंड जो होता है, इसमें आप देख रहे हो, ये एक डायमंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। डायमंड में ये कार्बन, ये जितने भी सर्कल्स आप देख रहे हो, दे आर कार्बन। ये जो कार्बन है, ये कार्बन, एक कार्बन, सपोज इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, ये कार्बन 1 2 3 एंड 4, एक कार्बन कितने? 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये क्या स्ट्रक्चर बनाता है? इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जब भी कार्बन इस तरह से अरेंज है, कैसे अरेंज है? ये देखो, ये जो कार्बन है, ये 3D स्ट्रक्चर है। ये वाला टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज ए 3D स्ट्रक्चर। इसमें क्या है? ये बीच में कार्बन लगा हुआ है। आपको पता है कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। कैसा होता है? टेट्रावेलेंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेट्रावेलेंसी? टेट्रावेलेंसी का क्या मतलब है कार्बन की? टेट्रावेलेंसी का मतलब है, जो कार्बन है, आपको पता है इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो ये किसी और के साथ, सपोज यहां पर ये क्या बना रहा है? मीथेन। ये 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है? 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये बना रहा है मीथेन। जब ये मीथेन बनाता है तो 4 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से अरेंज हो गया। तो कितने शेड पेयर हो गए? 1 2 3 एंड 4 शेड पेयर हो गए। और कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन के कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये हमने लास्ट बॉन्डिंग में पढ़ा था, इस तरह से। तो हमारे पास क्या आता है? CH4, मीथेन। मीथेन की फॉर्मेशन होती है। लेकिन मीथेन इस तरह से फॉर्म नहीं होता। वो अपने आप को कैसे अरेंज कर लेता है? मीथेन 4 हाइड्रोजन अपने आप को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं। आपको पता है 3D स्ट्रक्चर में क्या होता है? प्लेन में होती है कुछ चीजें और कुछ चीजें आउट ऑफ प्लेन होती है, राइट। अब क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, और ये जो सिंगल लाइन से दिए हुए 2 हाइड्रोजन है जो साथ अटैच्ड है, ये दोनों उसी प्लेन में। जैसे एक पेपर पर आप बीच में कार्बन बना दो और 2 हाइड्रोजन बना दो, तो दे आर इन द पेपर। ये इसी तरह से है, ठीक है। अब क्या होता है? ये जो डैश लाइन है, ये जो डैश्ड हाइड्रोजन है, ये वाला, ये डैश्ड हाइड्रोजन का मतलब होता है बिहाइंड द पेपर। मतलब वो जो हाइड्रोजन है वो कहाँ लगा हुआ है? जो पेपर हमने अभी देखा जिसमें कार्बन और 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे एक ही प्लेन में, ये जो डैश्ड वाला हाइड्रोजन है ये पेपर के पीछे है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस वेज? वेज वाला, ये जो ग्रीन वाला है, ये वाला हाइड्रोजन, ये आपकी तरफ है। इज इट क्लियर? एक ये डैश वाला आपसे पीछे है और ये वेज वाला आपकी तरफ है। तो दिस इज कॉल्ड 3D स्ट्रक्चर। और इसमें क्या होता है? हर HCH बॉन्ड एंगल, हर कोई भी आप देख लोगे, एवरी HCH बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 109 डिग्री 5 सेकेंड, 109 डिग्री 5 सेकेंड। तो दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या है ये? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम होगी प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो क्या होता है? डायमंड में एवरी कार्बन इज हैविंग टेट्राहेड्रल। आप देखो ये वाला कार्बन देख लो, ये भी क्या होगा? 1, ये भी इधर कितनों से अरेंज होगा? 4 से अरेंज होगा। ये वाला कार्बन देख लो, ये वाला, ये कार्बन 1 2 3 एंड 4, इट इज ऑल्सो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड। इज इट क्लियर? आप सबको समझ आ रहा है ये? अब क्या है? क्योंकि ये क्या होता है, ये जो एटम्स है टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है, कोई भी फ्री वैलेंसी नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में टेट्रावेलेंसी होती है इसकी। तो पूरे के पूरे 4 इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर कोई भी, किसी कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है।
जब फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता दैट मीन्स ये डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कंडक्टेंस कौन करता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, कंडक्टेंस करता है, पास ऑन करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट है, कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फ्री नहीं है किसी भी कार्बन का, तो कार्बन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। होप यू अंडरस्टूड। अब क्या होता है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत क्लोजली पैक्ड होता है, आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड होता है, इसलिए क्या होता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि क्लोजली पैक्ड है तो डेंसिटी डेंस क्या होंगे, बहुत ज्यादा डेंस होता है ये पूरा का पूरा जो डायमंड का स्ट्रक्चर है, डेंस स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है इट्स वेरी हाई, क्योंकि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, मेल्ट बहुत टेम्परेचर, इट इज ऑलमोस्ट 4000 केल्विन पर मेल्ट होता है। इस डेंस स्ट्रक्चर की वजह से इसका जो यूज है पता है किसमें करते हैं, इसका यूज करते हैं ग्लास कटर में। ग्लास कटर जो होता है उसमें टॉप पर टिप पर एक डायमंड लगा होता है, विच बिकॉज ऑफ इट्स हाई डेंसिटी, तो बहुत हार्ड नोन सब्सटेंस होता है डायमंड, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ ग्लास कटर। ओके, इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ड्यू टू विच इट इज यूज्ड एज अ ज्वेलरी में यूज होता है, क्योंकि इसमें शाइनिंग बहुत आती है बिकॉज ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। होप यू आर गेटिंग। एलोट्रोप ऑफ कार्बन में फर्स्ट हमने पढ़ा डायमंड, एलोट्रोप है एक, दूसरा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ग्रेफाइट आप लोगों ने सुना होगा, ग्रेफाइट का एग्जांपल क्या है, पेंसिल लेड, पेंसिल जो हम लिखते हैं जिससे, वो क्या है, ग्रेफाइट का एग्जांपल है। ओके, तो इसमें क्या होता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस होता है। यहां पर क्या है, ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। लेकिन यहां पर क्या होता है, ईच एंड एवरी कार्बन, सपोज ये वाला कार्बन आप देखिए, ये वाला कार्बन, दिस कार्बन, ये कार्बन 1 2 एंड 3 कार्बन से, अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहां पर क्या होता है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, देखो यहाँ पे ना शीट स्ट्रक्चर होता है। ये कार्बन क्या है, एक हेक्सागन की फॉर्म में अरेंज होते हैं, दूसरे ये दूसरा जो एक हेक्सागन है इस वाले हेक्सागन से अटैच्ड है विद अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या होता है, लेयर स्ट्रक्चर होता है, एक लेयर ऐसे है, हेक्सागन की एक लेयर बनी है जिसमें मेनी हेक्सागन्स हैं जो आपस में कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और दूसरा क्या होता है, दूसरा भी एक हेक्सागन की लेयर है। ठीक है, ये दोनों लेयर आपस में वेंडरवॉल फोर्स से जुड़ी होती है। वेंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं, दीज आर फिजिकल फोर्सेस, ये केमिकल फोर्स नहीं होते, ये ये क्या होते हैं, ये वाले फोर्सेस बहुत ज्यादा, ना तो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ना ही नए बॉन्ड्स बनते हैं, ना बॉन्ड फॉर्मिंग होती है। तो ये क्या होते हैं, ये फिजिकल फोर्स होते हैं। लेकिन ये मटेरियल साइंस में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि हर जगह आप इनको स्टडी करोगे वेंडरवॉल फोर्सेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप स्प्रे कर रहे हो, परफ्यूम स्प्रे कर रहे हो, जो परफ्यूम जब आप स्प्रे कर रहे हो तो एयर के साथ वो हमारे क्या है, नॉस्ट्रल्स में जाती है, नॉस्ट्रल में जाके वहां पर स्टिक हो रही है इन आवर नोज विद द हेल्प ऑफ वीक वेंडरवॉल फोर्सेस। जब आप सोप यूज करते हो, सोप में आप बहुत डिफरेंट वहां पर बबल्स देखते हो, दो बबल्स आर अटैच्ड विद ईच अदर विद वेंडरवॉल फोर्सेस। ओके, जैसे गेकोज एक तरह की लिजर्ड होती है, तो वो जो लिजर्ड है, वो लिजर्ड जब वॉल पर चढ़ती है तो वॉल से वो उसके जो उसके पैर होते हैं, पैरों पर बहुत छोटे छोटे हेयर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, वॉल से स्टिक हो जाते हैं। वॉल से जब स्टिक हो जाते हैं वो किससे होते हैं, वीक वेंडरवॉल फोर्सेस की वजह से। इज इट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड वेंडरवॉल फोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्सेस होते हैं, फिजिकल बहुत वीक फोर्स होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड से बहुत वीक फोर्स होते हैं। दे आर नॉट, बिकॉज आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड आर केमिकल बॉन्ड्स, राइट, बट दीज आर फिजिकल बॉन्ड्स। तो ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ये ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में। देखो हम इसको पढ़ते हैं, ग्रेफाइट की एक लेयर ग्रेफाइट की दूसरी लेयर से किससे अरेंज होती है, वेंडरवॉल फोर्सेस के थ्रू जुड़ी होती है। ठीक है, वेंडरवॉल फोर्सेस, तो दीज आर वीक फोर्सेस। इसलिए जब आप ग्रेफाइट पेंसिल लेड से लिखते हो, आप पेंसिल से लिखते हो, तो क्या होता है, वो क्या है, क्योंकि स्लिपरी सरफेस होती है, स्लिपरी सरफेस होने की वजह से क्या होता है, वहां पर वो इंप्रेशन आ जाता है जो आप लिख रहे हो।
ठीक है, बॉन्ड्स वीक हैं तो बॉन्ड्स टूटते हैं और वहां पर इंप्रेशन आ जाता है। होप दिस इज क्लियर। दिस वॉन्डरबल फोर्सेज दे आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह के वॉन्डरबल फोर्सेज होते हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी बिकॉज दिस यू आर गोइंग टू स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, अभी आप यही ध्यान रखिए, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में कौन सा वैंडरवॉल फोर्सेस भी होते हैं और कोवेलेंट फोर्सेस भी होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, नाउ आप देखिए जो जो ये लेयर्स हैं, ये जो लेयर्स हैं, एक लेयर को हम बोलते हैं ग्राफीन। दिस इज कॉल्ड ग्राफीन। ग्राफीन, एक लेयर को हम बोलते हैं ग्राफीन। तो ग्राफीन जो शीट स्ट्रक्चर होता है, इसमें सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स ही पाए जाते हैं। होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ the next allotrope of carbon is fullerenes। fullerenes बहुत इंपॉर्टेंट है। fullerenes बिकॉज ये कार्बन 60-70 जब आपस में बॉन्ड कर लेते हैं, क्योंकि कार्बन एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने कार्बन 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 ये अटैच होकर बहुत लंबी एक चेन बना सकते हैं। ठीक है, क्यों? साइज छोटा है, वो चेन को होल्ड करना इट्स वेरी इजी। तो ये क्या होते हैं, साइज छोटा होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होते हैं और ये आपस में ज्वाइन हो के बहुत लंबी चेन बना लेते हैं। तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, इसका जो थर्ड एलोट्रोप है दैट इज कॉल्ड फ्यूलेरेंस। फ्यूलेरेंस फ्यूलेरेंस यूजुअली बनते कैसे हैं? देखो, अगर आप इसको देखोगे, चिमनी का जो सूट होता है, चिमनी जब आप चिमनी चलाते हो, अंदर की तरफ जो ब्लैक पोर्शन होता है उसमें फ्यूलेरेंस मिल जाते हैं। और पर्पसली इट इज प्रिपेयर्ड बाय स्ट्राइकिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क। ग्रेफाइट पर इलेक्ट्रिक आर्क जब हम डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी इनर्ट गैस लाइक हीलियम या आर्गन, तो तब हमें फ्यूलेरेंस मिलते हैं। ये फ्यूलेरेंस क्या होते हैं? ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, स्टेबल होते हैं और गुड कंडक्टर होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता है किस चीज में यूज होते हैं? ड्रग डिलीवरी में यूज होते हैं। क्योंकि आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम फ्यूलेरिन पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड C60। दिस इज कॉल्ड बकमिंस्टर फ्यूलेरिन। बकमिंस्टर, ये आप देख रहे हो इसमें कैसे बना है ये 12 पेंटागन्स, ये पेंटागन्स बने हुए हैं और 20 हेक्सागन्स आपस में मिलकर एक बास्केटबॉल की शेप की एक पूरा का पूरा एक फ्यूलेरिन का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। तो क्या होता है, ये हॉलो होता है, अंदर से खोखला है। तो अब क्या होता है, क्योंकि ये केज बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो इसका यूज कैसे करते हैं? दिस इज यूज एज ड्रग डिलीवरी। क्योंकि इसके अंदर जैसे एंटी कैंसर, एंटी वायरल ड्रग्स जो होती हैं उनको इंपोज अंदर करके, ये जो हॉलो स्ट्रक्चर होता है उसमें अंदर डाल के उसको क्या करते हैं, डिलीवरी के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो इससे क्या होता है, ये क्या होता है कि ये ड्रग के लाइफ स्पैन को बढ़ा देता है। इनका यूज ड्रग्स के डिलीवरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट किया जाता है। ठीक है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आर क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कार्बन एंड फंक्शन ग्रुप्स। फंक्शन ग्रुप्स को हम स्टडी करेंगे, नेमिंग पढ़ेंगे, नेमिंग कैसे करते हैं, और जो मेन फंक्शन ग्रुप्स हैं उनको स्टडी करेंगे। होप यू अंडरस्टूड। प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए, कोई अगर पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप करना है रिलेटेड टू 10th स्टैंडर्ड, प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।